नमस्कार। प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज एक रिवर्सिबल डिसऑर्डर है। सन 2021 से पहले तक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, जो दुनिया की एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है डायबिटीज रिलेटेड, वो ये कहती थी कि डायबिटीज टाइप 2 या प्री डायबिटीज एक क्रॉनिक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, वो जिंदगी भर चलती है। लेकिन सन 2021 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने कुछ क्राइटेरिया दिए डायबिटिक रेमिशन को डिफाइन करने के, यानी उन्होंने माना कि प्री डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। आज मित्रों, मैं आपको 5 वो सूत्र दूंगा, इनके द्वारा आप अपनी प्री डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ या इवन टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला सूत्र है बिहेवियरल चेंज या हमारे व्यवहार में बदलाव लाना। देखिए, डायबिटीज़ में जेनेटिक एलिमेंट तो होता है, जीन्स में तो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, बैठे रहना, स्ट्रेस लेना, ये वो कारण है जिस वजह से डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ इतनी एक महामारी का रूप ले चुकी है। तो अगर आप डायबिटीज़ से पीछे छुड़ाना चाहते हैं तो अपने बिहेवियर में चेंज लाइए, और बिहेवियर में चेंज लाने का मतलब है अपनी आदतें सुधारिए। देखिए, आदत, ऐसा कहा जाता है कि शुरू में आदमी आदत को बनाता है, फिर आदत आदमी को बनाती है। आदत में लाने का मतलब है कि ये बिहेवियर को अपने इस स्तर पे ले जाइए कि आपको वो काम करने में सोचना ना पड़े। जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं तो हमें से कोई भी ये सोचता नहीं है कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए अपना बिहेवियर, यानी जो आप जानते हैं कि स्नैकिंग नहीं करना, खाने के बीच में स्नैक्स नहीं लेना, डेजर्ट नहीं लेना, ज़्यादा मीठी चीज़ें या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अवॉइड करना, एक्सरसाइज करना, इनको अपनी दैनिक लाइफस्टाइल में या बिहेवियर में लाइए। तरीके सब जानते हैं। लगातार 40 दिन अगर आप ये करेंगे तो बहुत संभव है कि ये आपकी आदत में आ जाएगा। और भी तरीके हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप शाम को सोने से पहले लिखिए कि आपने दिन भर में क्या खाया, किस टाइम आपसे गड़बड़ हुई, एंड धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। और एक बार हैबिट बन गई तो ये हैबिट आपको ज़िंदगी भर इस बीमारी से बचाने में मदद करेगी। दूसरा एक तरीका जो बहुत कारगर है मॉडर्न टाइम्स में, वो है, उसको मैं नाम देता हूँ कम्युनिटी एंड कोचिंग। कोई ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बहुत कॉमनली हम देखते हैं बाइकिंग का गैंग्स होते हैं, बाइकिंग ग्रुप्स होते हैं जो रेगुलर साइकिलिंग पे जाते हैं। या आपको अगर बैडमिंटन पसंद है तो एक बैडमिंटन एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। आपको जिम पसंद है तो जिम जाइए। इससे क्या होगा कि आपके जो पीयर्स हैं, आपके साथी हैं, उनको जब आप देखेंगे कि वो अपनी इतनी कंट्रोल्ड, अच्छी एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड कंट्रोल रखते हैं, तो आपके लिए वो करना बहुत इजी हो जाएगा। आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक रेगुलर एक्सरसाइज या प्रॉपर न्यूट्रिटिव सही डाइट फॉलो करने लगेंगे। आजकल देखिए बहुत स्ट्रेच आ रहा है कोचेस पे। हर चीज़ के लिए लोग कोच रखते हैं, ग्रूमिंग के लिए लोग कोच रखते हैं, बिजनेस के लिए कोच रखते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे जिम में पर्सनल ट्रेनर होता है, उसी तरह आप एक प्रॉपर डाइट कोच या एक्सरसाइज कोच रखिए, लेकिन ध्यान रखिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हर आदमी कोच बन गया है, इन्फ्लुएंसर बन गया है। डोंट बी मिस्टेकन बाय देयर ओपिनियन। एक प्रॉपर कोच पकड़िए डाइट का, एक क्वालिफाइड पकड़िए, प्रेफरेबली डॉक्टर नहीं है तो भी एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट पकड़िए और उस पे खर्चा कीजिए। देखिए, हेल्थ से ज़्यादा कीमती तो आपके मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्पेंड वेयर इट इज़ नीडेड रादर देन स्पेंडिंग ऑन पिज्जाज एंड बर्गर। स्पेंड इट ऑन अ न्यूट्रिशन कोच। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, वो है बायो फीडबैक। अब बायो फीडबैक बहुत टेक्निकल टर्म होता है, सीधा सा
मेरा कहना है कि अगर आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है तो आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए, अपनी शुगर रेगुलरली कीजिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, धीरे धीरे आदत में आ जाता है। ये देखने का प्रयास कीजिए कि क्या खाने से या किस एक्सरसाइज के बाद आपकी शुगर ऊपर या नीचे जाती है। अपने वेट को रेगुलरली नापिए, और नापने से नहीं, आपकी लाइफस्टाइल चेंज से वेट पे या आपके बॉडी मास इंडेक्स जिसको BMI बोलते हैं उस पर क्या असर पड़ा, वो आपको धीरे धीरे एक हेल्दी लाइफस्टाइल में ले जाने में मदद करेगी और डायबिटीज़ से बचाएगी। आजकल बहुत सारे नए गैजेट्स आ गए हैं, ये बड़ा यूज़फुल गैजेट है, कंटिन्यूस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग होती है। इसमें एक गैजेट यहाँ हमारे आर्म पे लग जाता है जो आपको 7 दिन या 15 दिन तक 24 घंटे की रियल टाइम शुगर देगा। आप देखिए कि आप जलेबी खाते हैं तो शुगर कहाँ जाती है, आप खाने के बाद अगर वॉक लेते हैं तो शुगर पे क्या होता है। अगर आप बहुत कंसर्न हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैजेट इन माय ओपिनियन। ये तो 3 पॉइंट्स थे। चौथा पॉइंट मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, इज अगेन गोइंग बैक टू आवर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का मतलब है कि आप बार बार अपने शरीर में इंसुलिन बढ़ाएंगे, हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी जो जन्मदात्री है डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ रिलेटेड जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम करते हैं। तो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट मिनिमाइज करने का प्रयास कीजिए, प्रोटीन बढ़ाने का प्रयास कीजिए, फैट मॉडरेट रखिए, और आप देखिए शाम को कि मैंने दिन भर में जो खाया उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट था, कितना आलू था, कितना चावल था। देखिए जो भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में होगा, जैसा पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दैट विल बी स्टोर्ड इन योर बॉडी। तो आप जब ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं वहाँ से खाने का सामान लेके आते हैं, आप फ्रिज में रखते हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर सामान फ्रिज में रखेंगे तो सामान बाहर निकलेगा। तो एक हद से ज़्यादा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बॉडी में रखेंगे तो अल्टीमेटली वो ब्लड में आएगा, विच इज़ डायबिटीज़। सो लो कार्ब इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो यूजफुल आजकल है, फैशनेबल भी है, वो सब टाइम मत खाते रहिए, जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। कुछ समय के लिए प्लीज़ मत खाइए, खाने पे रोक लगाइए। अब ये आप पे है, आप कैसे करते हैं, 14 आवर्स फास्टिंग करते हैं, 16, 18, बट डेफिनेटली साइंटिफिकली ये प्रूव होता जा रहा है। बड़ा ईजी है समझना। देखिए आप जब कुछ नहीं खाएंगे लेकिन आपके शरीर के अंग तो चलेंगे और उन अंगों को काम करते रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो जब आप ऊपर से कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है आपके बॉडी में किसी भी फॉर्म में वो यूटिलाइज होगा, और जब वो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होगा तो नेचुरली आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, एक लिमिट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा, वो ब्लड में नहीं आएगा, यानी डायबिटीज़ नहीं होगी। तो ये 5 गुण यथा, ये 5 सूत्र यथा बिहेवियरल चेंजेस, कम्युनिटी एंड कोचिंग, बायोफीडबैक, लो कार्बोहाइड्रेट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये 5 अगर आप फॉलो करते हैं तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दैट आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेंगे। आप जो प्री डायबिटीज़ का प्रोसेस है या टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रोसेस है उसको कुछ हद तक या काफ़ी हद तक रिवर्स करने में सफल होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। हरदम आपके साथ पंकज। थैंक यू।